हरि ओम मित्रों, ओम सूर्य देवाय नमः। खरमास से जुड़ी कुछ वैदिक जानकारी यह है कि खरमास शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। खर और मास। खर का अर्थ है गधा और मास का अर्थ है महीना। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य अपने वाहन घोड़ों पर दया करके उन्हें कुछ समय विश्राम देते हैं और उन्हें पानी पिलाने के लिए तालाब लेकर जाते हैं, इसलिए वह तालाब किनारे खड़े खरों यानी गधों को उन्होंने अपने रथ के आगे लगा दिया। चूंकि घोड़ों के मुकाबले गधों की गति काफी धीमी होती है, इसलिए ये मान्यता है कि चाहे व्यापार हो या कोई मंगल कार्य यदि इस कालावधि में किया तो वो फलीभूत नहीं होता। इसलिए खरमास में घर, प्रॉपर्टी और रत्न या ज्वेलरी की खरीदारी तथा नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि खरमास के दौरान सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। सूर्य भगवान एक बार थम जाए तो सृष्टि कैसे चलेगी और उनका प्रभाव भी कमजोर हो जाता। खरमास के दौरान शुभ और मांगलिक काम करने से बचना चाहिए, जैसे कि विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि। खरमास मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति कमजोर होती है और सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो साल में 2 बार खरमास आता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक फाल्गुन चैत्र और मार्गशीर्ष पौष महीने के बीच में आता है और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक यह मार्च, अप्रैल और दिसंबर, जनवरी के बीच आता है। आत्मा के कारक सूर्यदेव जब बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। सूर्य देव के धनु राशि में गोचर करने या सूर्य के समीप होने से गुरु का प्रभाव क्षीण या शून्य हो जाता है, इसलिए खरमास लगता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं। जब सूर्यदेव धनु और मीन राशि में गोचर करते हैं तो सूर्यदेव के तेज प्रभाव से धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से खरमास होता है। इस अवधि के दौरान सूर्यदेव की पूजा शुभ मानी जाती है तथा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और रोजाना उगते सूरज को जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाने के दौरान सिर से लोटा नीचे रखें और जल चढ़ाते समय लाल वस्त्र धारण करके तांबे के लोटे में जल में रोली, अक्षत, गुड़ व लाल फूल, काला तिल डालकर अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय भगवान सूर्य अर्घ्य मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्री गृणे सूर्य आदित्य क्लीम ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। ओम ह्री ह्री सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम हि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगतपते अनुकंपेमा भक्त्या ग्रहणार्घ्य दिवाकर। फिर सूर्यदेव को फल, मिठाई, घर पर बने प्रसाद आदि का भोग सुविधा अनुसार लगाएं एवं सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। फिर धूप, दीप और कपूर से सूर्य देव की आरती करें। भगवान सूर्य को प्रणाम करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए माफी मांगे। यह माह सूर्य उपासना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खरमास महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना और तुलसी के पौधे के नियमित पूजा व घी का दीपक जलाना भी बेहद शुभ होता है। इन दिनों में धार्मिक यात्राएं करना तथा धार्मिक क्रियाकलापों की दृष्टि से खरमास का बहुत महत्व होता है। सत्कर्म, भगवान का स्मरण करना एवं जरूरतमंदों को वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा खरमास में वैदिक मंत्रों का जाप, ध्यान व साधना करना भी बहुत फलदायक होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और गाजर, मूली, तेल, चावल, मूंग तिल और आंवले का सेवन अशुभ माना जाता है। इस अवधि में नए कपड़े खरीदना और पहनना दोनों ही अशुभ माना जाता है। वहीं जिन लोगों ने पहले से ही कपड़े खरीद रखे हैं उन्हें भी उस कपड़े को पहनने से बचना चाहिए और किसी का अपमान और वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मान्यता ये भी है कि इस माह में मृत्यु आने पर व्यक्ति नरक जाता है। खरमास बीत जाने के बाद किया गया शुभ कार्य और भी ज्यादा फलदायक होता है। शुभ कार्य को करने के लिए गुरु का उदय होना अनिवार्य है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं हमेशा यही आशा करती हूँ आपसे कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए हमेशा लाभदायक हो। मेरे द्वारा दी जानकारी में कोई त्रुटि न हो, इस बात को ध्यान में रख के ही मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर भी कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा और उस त्रुटि के बारे में कमेंट करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः।